नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद संदीप पर। दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार यानी दोस्तों फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। दोस्तों यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक मौलिक अधिकार को। दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। दोस्तों संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। या दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान के भाग 3 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा मैग्ना कार्टा के नाम से। दोस्तों मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, तो हमारे मौलिक अधिकारों का स्रोत होगा अमेरिका का संविधान। मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार था हमारे पास, उसे दोस्तों 44 में संविधान संशोधन 1978 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 300A अनुच्छेद में डाला गया। दोस्तों वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अब दोस्तों हम इन 6 के 6 मौलिक अधिकारों को शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमारे पास वर्तमान में कौन कौन से 6 मौलिक अधिकार हैं। हमारा पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। तीसरा दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। चौथा दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। पाँचवा दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। छठा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब दोस्तों हम इन 6 के 6 मौलिक अधिकारों तथा इनसे संबंधित अनुच्छेदों को विद डिटेल के साथ कवर करेंगे। अनुच्छेद 12 दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 13 दोस्तों अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों की रक्षा का उपबंध है। दोस्तों उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों को अवैध करने की शक्ति प्राप्त है। हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 दोस्तों विधि के समक्ष सभी समान होंगे एवं विधि के समान संरक्षण, ये हमें अनुच्छेद 14 बताता है। विधि के समक्ष समानता यह अवधारणा हमने इंग्लैंड से ली है और विधि के समान संरक्षण यह अवधारणा हमने अमेरिका देश से ग्रहण की है। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 हमें बताता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 16 जो हमें बताता है अवसरों की समानता के बारे में। इससे हमें यह पता चलता है कि सभी व्यक्तियों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 17 के तहत ऐसे प्रस्ताव एवं छुआछूत पर रोक लगाई गई है। दोस्तों ऐसे प्रस्ताव को समाप्त करने के लिए वर्ष 1995 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी बनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। दोस्तों अनुच्छेद 18 के द्वारा हमें उपाधियों के अंत के बारे में पता चलता है। दोस्तों राज्य सेना एवं शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों
स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 क दोस्तों, अनुच्छेद 19 क में मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। वर्तमान में दोस्तों इसमें 6 स्वतंत्रताएं हैं। 19A अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19B में बिना हथियारों एवं शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19C में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19D में घूमने फिरने की स्वतंत्रता और दोस्तों 19E में रहने या बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दोस्तों 19F जो हमारा संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था, उसको दोस्तों 44 में संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त करके कानूनी अधिकार बनाकर 300A अनुच्छेद में डाल दिया गया है। 19G व्यापार एवं वाणिज्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 20, इसके अंतर्गत 3 बातों का उल्लेख है। दोस्तों ए, जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उस व्यक्ति को उस समय के कानून के तहत ही सज़ा दी जाएगी। बी है दोस्तों, एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सज़ा नहीं दी जा सकती, एक अपराध के लिए केवल एक ही सज़ा दी जा सकती है। सी है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 21, दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत सभी व्यक्तियों को प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 21 क, दोस्तों अनुच्छेद 21 क के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। दोस्तों इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 22, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन अधिकारों का उल्लेख इस अनुच्छेद में है। दोस्तों अनुच्छेद 22 के तहत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। नंबर 2, उसे वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। नंबर 3, उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 22 में यह भी लिखित है, यदि किसी व्यक्ति को निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23, दोस्तों अनुच्छेद 23 के तहत बेगार प्रथा तथा मानव खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24, दोस्तों अनुच्छेद 24 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी खतरनाक कारखाने में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। अनुच्छेद 25, इस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी दोस्तों अपने अपने धर्म को मानने, उनका प्रचार प्रसार करने तथा धर्मों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार होगा अनुच्छेद 25 के तहत। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 26, दोस्तों अनुच्छेद 26 सदाचार, लोक व्यवस्था तथा स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने, जंगम व स्थावर संपत्ति को अर्जित करने, उस संपत्ति का प्रबंधन या उपयोग करने का अधिकार होगा किसके तहत? अनुच्छेद 26 के तहत। नेक्स्ट अनुच्छेद है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 27। दोस्तों अनुच्छेद 27 हमें बताता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए उसे कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 28। दोस्तों अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकेगी।
लेकिन दोस्तों धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित शिक्षण संस्थानों में धर्म से संबंधित शिक्षा दी जा सकेगी। नेक्स्ट हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 दोस्तों अनुच्छेद 29 के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 30 दोस्तों अनुच्छेद 30 के तहत सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने तथा उनका प्रबंधन करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा भी कहा है। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 32 दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा के लिए 5 याचिकाएं यानी रिट जारी कर सकता है। पहली दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे दोस्तों हैबियस कॉर्पस कहते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाने पर उसे छुड़वाने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों परमादेश, जिसे दोस्तों मैंडेमस भी कहते हैं। इस आदेश द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेश जारी कर सकता है जो पदाधिकारी अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी पद को ग्रहण कर लेने पर उसे हटाने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों चौथी याचिका प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन भी कहते हैं। यह आलेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई नहीं करें क्योंकि यह उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है। पांचवी याचिका दोस्तों उत्प्रेषण, जिसे सरसरी भी कहते हैं। इसका उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे कि वह अपने शक्ति से अधिक अधिकारों का प्रयोग न कर सके। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकारों से संबंधित। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।